के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी फिजिक्स के कुछ पीवाईक्यूज के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज 1.0 मल्टीप्लाइड 10⁴ जूल पर टेस्ला एंड विच इज़ फ्री टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दे रखी है 1.0 मल्टीप्लाइड 10⁴ जूल पर टेस्ला दे रखी है। A horizontal magnetic field 4 multiplied 10⁻⁻5 टेस्ला exist in the space। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 4 multiplied 10⁻⁻5 टेस्ला दे रखी है। उसके बाद हमारे पास क्या है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम ए डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड टू ए डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड इज। यानी कि हमें वर्क डन की वैल्यू निकालनी है जब डायरेक्शन जो है पैरेलल है किसी फील्ड के एंड जब डायरेक्शन क्या है 60 डिग्री है फील्ड की। ठीक है, तब हमें वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। तो हमने क्या है वर्क डन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन क्या आएगा द वर्क डन्स इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय इट्स। फॉर्मूला क्या आएगा W इज माइनस ऑफ एम बी इंटू में कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। ठीक है, W क्या है हमारे पास वर्क डन है। ठीक है, M क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट है ऑफ ए मैग्नेट, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, और थीटा 1 क्या है इनिशियल एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और थीटा 2 क्या है फाइनल एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना है। क्वेश्चंस में हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी है। मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दे रखी है एम की 1.0 मल्टीप्लाइड 10⁴ जूल पर टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻5 टेस्ला। इनिशियल एंगल थीटा 1 कितना दे रखा है 0 डिग्री जब हमारे पास दे रखा था पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और फाइनल एंगल थीटा 2 कितना दे रखा है 60 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करनी है ये वैल्यू फॉर्मूला के अंदर, जो वर्क डन का फॉर्मूला था उसके अंदर हमने क्या है इसके अंदर जो है हमने पुट करनी है सभी वैल्यूज़ को। W इज माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। एम की वैल्यू पुट करनी है, बी की पुट करनी है, थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यू पुट करनी है, तो वर्क डन आ जाएगा। जब हम सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे वर्क डन में तो W इज माइनस ऑफ 1.0 मल्टीप्लाइड 10⁻⁴ इंटू में 4 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻5 कोस 60 डिग्री माइनस कोस 0 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इन सबको, ये एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि इसको हम क्या है सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस एज इट इज़ है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको कंबाइन करेंगे 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, पावर को कंबाइन करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 और कोस 0 डिग्री होता है 1, तो 1/2 माइनस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा -1/2। तो W इज माइनस ऑफ 0.4 मल्टीप्लाई -1/2। ठीक है, इससे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 0.2 जूल और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट 0.2 जूल। ये आ गया हमारे पास वर्क डन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट ए पीपल हु हैज़ डेवलप्ड ए साइंटिफिक एटीट्यूड। कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से सही नहीं है एक बच्चे के बारे में जिसमें डेवलप हो रहा है एक साइंटिफिक एटीट्यूड। फर्स्ट है इज़ ए क्लियर एंड प्रिसाइज इन हिज एक्टिविटी, कि वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपनी एक्टिविटी के अंदर। सेकेंड है इज़ सब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच एंड बिहेवियर, वो सब्जेक्टिव होना चाहिए अपने अप्रोच और बिहेवियर में, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। थर्ड है ऑलवेज बेस्ड अपॉन द हिज जजमेंट एंड ऑन द वेरीफाइड फैक्ट एंड नॉट ऑन द ओपिनियन। ऑलवेज क्या है जजमेंटल पर बेस्ड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए फैक्ट्स के थ्रू, एंड नॉट ऑन द ओपिनियन, ओपिनियन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। दिस इज ट्रू। फोर्थ है प्रेफर्स टू बी सस्पेंड हिज जजमेंट एंड इफ सफिशिएंट डाटा इज नॉट अवेलेबल, मतलब जजमेंट पर को ही हम प्रेफर करेंगे जब हमारे पास डाटा पूरा अवेलेबल नहीं है। दिस इज करेक्ट। So incorrect option is second, is subjective in his approach and behavior. Next question है let the human heart discharges 100 ml of blood at each beat against a pressure is 0.1 meter of Hg.
यानी कि ह्यूमन हार्ट जो है 100 ml ऑफ ब्लड के साथ डिस्चार्ज होगा और प्रेशर कितना आएगा 0.1 मीटर ऑफ Hg होएगा। द पावर ऑफ हार्ट यानी कि पावर ऑफ हार्ट हमें फाइंड करनी है एज्यूमिंग दैट द पल्स फ्रिक्वेंसी इज 60 बीट पर मिनट, यानी कि पल्स फ्रिक्वेंसी 60 बीट पर मिनट दे रखी है, तो हमें पावर ऑफ हार्ट फाइंड करना है। टेक द डेंसिटी ऑफ Hg इज 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब एंड G इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमने पावर ऑफ हार्ट फाइंड करनी है, ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट होएगा। फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन का। कैलकुलेट द प्रेशर्स इन पास्कल्स, यानी कि हम प्रेशर फाइंड करेंगे सबसे पहले। द प्रेशर इज गिवन इन मीटर Hg, यानी कि प्रेशर जो है हमें मीटर्स में गिवन है, सो वी नीड टू कन्वर्ट द पास्कल, तो उसे हमें पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू रो GH, ठीक है, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी एंड G इज द एक्सेलरेशन ऑन ड्यू टू ग्रेविटी, और H क्या है, हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम। ठीक है, रो हमें गिवन है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब, G था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, H था 0.1 मीटर। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे सभी को इस P में। ठीक है, P कितना आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब मल्टीप्लाई हमारे पास G की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और H की थी 0.1 मीटर। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ पास्कल, यानी कि हमने इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लिया प्रेशर को मीटर से। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड डिस्चार्ज पर बिट, कि कितना वॉल्यूम डिस्चार्ज हुआ है हर बिट में। ठीक है, 100 ml दे रखा था। ठीक है, इसको हम क्या है मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा। पल्स फ्रीक्वेंसी 60 बीट पर मिनट दे रखी थी, 1 बीट पर सेकेंड के अंदर जो है 60 पर मिनट है। सो दैट वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिस्चार्ज पर सेकेंड तो कितना आया था 100 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर क्यूब दे रखा था वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिस्चार्ज। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करनी है पावर ऑफ हार्ट, कैलकुलेट करनी है। पावर ऑफ हार्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट, यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट। ठीक है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पावर आ जाएगा। तो पावर प्रेशर कितना था 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ पास्कल था, वो पुट कर दिया। उसके बाद हमें वॉल्यूम निकाला था 100 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वो लिख दिया। तो पावर को सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, पावर 13.6 वॉट। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रोड ऑफ लेंथ L is placed along the x-axis between x is 0 and x is equals to L, यानी कि रोड की लेंथ हमें कितनी दे रखी है L, x एक्सिस के अंदर x की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू L है। द लीनियर डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट लेंथ। रो ऑफ द रोड्स वेरीज विद द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजन एज रो इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, यानी कि हमारे पास लीनियर डेंसिटी रो है। ठीक है, वेरी कर रही है डिस्टेंस x के साथ ओरिजिन से, जो रो की वैल्यू क्या है रो इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स दे रखा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रोड इन टर्म्स ऑफ a b एंड l आर, यानी कि कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड के किसकी टर्म में a b और l की टर्म में। ठीक है, रो की वैल्यू हमें गिवन है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ए बी और एल की टर्म में। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ मास एक्स सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रोड विद वेरिंग लीनियर डेंसिटी रो ऑफ एक्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। This is formula for center of mass where dm is equals to rho x into dx, क्योंकि हमें रो पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वहाँ से dm की वैल्यू आ गई रो x dx। हमारे पास गिवन है
रो इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स गिवन है, ठीक है। रोड इज प्लेस्ड फ्रॉम एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एक्स इज इक्वल्स टू एल, यानी कि रोड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो है रोड में 0 टू एल तक वेरी करेगी। हमने कैलकुलेट करना है टोटल मास। टोटल मास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, देन फिर हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, जिसको हमने कैपिटल एम से डिनोट किया है। कैपिटल एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल, क्योंकि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही थी, 0 टू एल तक। तो डीएम की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो कितनी आएगी, रो एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल। रो की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी एक्स पुट कर देंगे, ए प्लस बी एक्स इंटू में डी एक्स। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, देन लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का हम क्या करेंगे, ए है, ए के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ए क्या है, कांस्टेंट है एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन करके आ गया। प्लस बी क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। देन हमारे पास एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 टू एल। अब लिमिट पुट करेंगे हम इसमें, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, फिर उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, एल, ए एल, ठीक है, ए इंटू में एक्स के बेस पर एल प्लस बी इंटू में एक्स के बेस पर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब 0 पुट करेंगे तो ए इंटू में एक्स के बेस पर 0 पुट करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 ही आएगी। अगर एक्स स्क्वायर के बेस पर पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगी, तो लोअर लिमिट की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा ए एल प्लस बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हमें कैलकुलेट करना है न्यूमिनेटर को। न्यूमिनेटर में क्या दे रखा है, एक्स इंटू डी एम है, ठीक है, एक्स एज इट इज़ रखेंगे, डी एम की वैल्यू क्या आएगी, रो एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 0 टू एल है, एक्स रो एक्स डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू एल, रो की वैल्यू कितनी है, ए क्या है, ए प्लस बी एक्स है, तो पुट कर दी, ठीक है, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा इंटू में डी एक्स। इंटीग्रेशन 0 टू एल, एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब इसका क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इट्स जो हमने क्या है पावर बढ़ाई है वही नीचे आ जाएगी, तो ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, और डिवाइड बाई 3, ठीक है, बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू एल है, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट एल पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर के बेस पर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी बाई 3 एज इट इज़ है, और एक्स के बेस पर आ जाएगा एल एल क्यूब। तो ए एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो एक्स के बेस पर अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली भी, तो 0 वाली लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया और न्यूमिनेटर भी आ गया, दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, वो हमने इस फॉर्मूले में एक्स सेंटर ऑफ मास में जो है सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई क्या है, ए एल प्लस बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब क्या है हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 6। तो हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 3 ए एल स्क्वायर प्लस 2 बी एल क्यूब आ जाएगा। नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 ए एल प्लस बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या है सोल्व कर देंगे, ठीक है, रेशो को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 3 ए एल स्क्वायर प्लस 2 बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6, और ये क्या है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 ए एल प्लस बी एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और क्या बच गया हमारे पास, 3 ए एल स्क्वायर प्लस 2 बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6 ए एल प्लस 3 बी एल स्क्वायर, ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे, और वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया और वाई और जेड क्या है, एक्स एक्सिस में क्या आ जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम the electron circulates around the nucleus on the path of radius 0.5 angstrom at the frequency of
5 multiplied 10 raised power 15 revolution per second. The magnitude of magnetic field at center of orbit is, यानी कि बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलेट कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो रेडियस की वैल्यू है 0.5 एंगस्ट्रॉम और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 multiplied 10 raised power 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, 4 ऑप्शंस के रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट होएगा। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन का। कैलकुलेट द करंट, हमें कैलकुलेट करना है करंट की वैल्यू। द करंट आई ड्यू टू सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, यानी कि जो करंट आई है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, उसकी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू क्यू एफ। ठीक है, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्यू क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 raised power 19 कूलम। ठीक है, और एफ क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 multiplied 10 raised power 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू चार्ज क्या है 1.6 multiplied 10 raised power 19 कूलम, इनटू में क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी देर की है 5 multiplied 10 raised power 15। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास टोटल करंट कितना आ जाएगा 8 multiplied 10 raised power -4 एम्पियर। सो दिस इज करंट वैल्यू। देन अप्लाई करना है फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करना है एट सेंटर। द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप या ऑफ रेडियस आर कैरिंग द करंट आई इज गिवन बाय, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, कहाँ पर है, सेंटर पर है, ऑफ ए सर्कुलर लूप के अंदर है, रेडियस आर है और करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एट सेंटर, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, वेयर म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी है फ्री स्पेस के अंदर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 raised power -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, हमारे पास गिवन है आर की वैल्यू। ठीक है, रेडियस की वैल्यू 0.5 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है 10 raised power -10 मीटर के। तो वैल्यू पुट करनी है 0.5 मल्टीप्लाई 10 raised power -10 मीटर। ठीक है, रेडियस आ गई। अब क्या करना है, बी के अंदर जो है जितनी भी वैल्यूज़ है म्यू नॉट की, आई की और आर की, वो पुट करनी है। सो म्यू नॉट की क्या वैल्यू थी 4 पाई मल्टीप्लाई 10 raised power -7 थी, वो पुट कर दी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और करंट की हमारे पास क्या थी 8 मल्टीप्लाई 10 raised power -4 एम्पियर थी, वो पुट कर दी, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रेडियस की कितनी थी 0.5 मल्टीप्लाई 10 raised power -10 मीटर थी, वो पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद इस सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 32 पाई मल्टीप्लाई 10 raised power -11 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 10 raised power -10। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.2 पाई टेस्ला। ठीक है, और टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू 3.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट।